अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ जुबली मार्केट, मदीना मार्केट जुबली में, और यहाँ से मैं आपको सहर मशीनरी से अपडेट करूँगा प्राइस के हवाले से और उनके स्पेसिफिकेशन के हवाले से। तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखें, और जो दोस्त मेरे नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास भाई, जो कि सहर मशीनरी के ऑनर हैं। उनसे हम सब सारी तफसीलात लेंगे। तो चलते हैं, मुलाकात करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं सहर मशीनरी के ऑनर वकास साहब। ये हमें तमाम सिलाई मशीन के हवाले से अपडेट देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वन सलाम दान भाई, खैरियत से हैं आप? क्या हाल है वकास भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे नाज़रीन को आप कौन कौन सी मशीनें दिखा रहे हैं और उसके प्राइस के हवाले से, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई के तनासब बढ़ चुके हैं, तो क्या सिलाई मशीन में भी फ़र्क पड़ा है? सबसे पहले तो मैं वेलकम बैक करता हूँ आपको और आपके नाज़रीन को, आपके व्यूवर्स को, सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात यह है कि दानिश भाई, बिल्कुल नवंबर के महीने से जो रेटों का इशू गया है वो इतनी तेज़ी से ऊपर गए हैं कि अब तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि सिलाई मशीन महंगी हो गई है। सिलाई मशीन मैंने एक न्यूज़ में देख रहा था, जियो था ये एयरवाई था, तो बाकायदा उन्होंने ये बताया था कि सिलाई मशीन वगैरह भी उनके रेट हाई हो गए। तो मैं यही सोच रहा था कि इनको इतने अरसे बाद ख्याल आया है गवर्नमेंट को कि सिलाई मशीन के ऊपर भी बात की जाए कि वो महंगे हो गए। वैसे महंगाई तो रोज़ ब रोज़ हो रही है, क्योंकि आज हम जो सामान मंगवा रहे हैं ना, वो मिसाल के तौर पे 100 रुपये का है और कल जो मंगवा रहे हैं वो 120 रुपये का है, यानी कि टाइम के हिसाब से पैसे बढ़ रहे हैं। बहरहाल ये है कि जो भी है, लेकिन हमने अपनी प्रोडक्ट में, क्वालिटी में कोई कमी नहीं लाई। जैसा कि आप ये समझें कि मशीन के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनकी कमर टूट जाती है, वो बोलते हैं कि नहीं यार, इसमें थोड़ा सा लो पार्ट्स डाल दो तो हमारी एवरेज वो आ जाएंगे, लेकिन पहुंच में आ सके। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने नाम को ना ख़राब ना करें, और जो हमारा नाम सेल हो रहा है या मशीन जो सेल हो रही है वो किसी के घर जाए तो वो परेशान ना हो। भले हम उससे पैसे मांग कर ले लें कि नहीं यार, इतना इजाफा हो गया, 1000 रुपये का इजाफा हो गया या 800 रुपये का इजाफा हो गया, लेकिन चीज़ उसको अच्छी चली जाए, ताकि ये 1800 रुपये ना अगर मैं कम करूँगा ना, तो वापसी जब वो मशीन चलाने बैठेंगे ना, वो उनके लगी जाएंगे। अब जब वो कंप्लेन लेकर आएंगे, किसी कारीगर को दिखाएंगे, चलें किसी कारीगर को नहीं भी दिखाएं, वो कंप्लेन लेकर हमारे पास आते हैं। कोई ऑटो में आ रहा है, कोई बाइक पर आ रहा है, कोई गाड़ी में आ रहा है, फ्यूल तो उनका खर्च होगा ना, किराया तो उनका खर्च होगा ना, अलग है। बिल्कुल परेशानी अलग है। अब आप आजकल के दौर में देखें, किसी को अगर मेरी दुकान के 3 घर छोड़कर भी अगर किसी को मैंने मशीन दी हुई है और वो मशीन लेकर आएगा मेरे पास, तो उसका टाइम कितना ज़ाया होगा? 1-1.5 घंटा तो उसका चला गया ना। बस तो कोशिश, पैसे में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो फिर दूसरे वाले को भी चीज़ अच्छी मिल जाती है और हम भी मुतमईन हो जाते हैं कि हमने अपनी तरफ से चीज़ उसको बेहतर क्वालिटी की दी है। मुहावरा है ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये है कि मैं मशीन तो आपको पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन अब आपको दोबारा रिव्यू दे देता हूँ मशीन थोड़ा सा डिलीवरी के हवाले से भी बता दें कि अगर अच्छा, आपके अल्हम्दुलिल्लाह पहले आपने जो वीडियो बनाई थी उसके तवज्जुह से काफ़ी मेरे पास कॉल्स आई और मैंने काफ़ी उनको जो है मुतमईन करा। डिलीवरी 1 डे में करवाई उनको, और आपके वीडियो का जो रेफरेंस दिया उनको 10% डिस्काउंट भी दिया। आप चाहें तो किसी से भी, आपके पास कोई कमेंट्स आए तो आप उनसे कंफर्म कर लिएगा, बल्कि 10 नहीं 15% उनको डिस्काउंट दिया कि चलें दानिश भाई के रेफरेंस से अगर कोई हमारे पास कस्टमर आता है तो हम उसको पहले कस्टमर बनाएं, ताकि हमारी चीज़ एक चली जाएगी ना उनके घर में, तो किसी और को भी मशीन चाहिए होगी तो वो हमारे पास ही रेफ़र करेंगे कि नहीं भाई, शहर वालों की मशीन जो है वो अच्छी है, तो आप उनसे लें। तो ये है कि आपकी किसी को भी शिकायत नहीं मिली होगी अगर आप उनके पास कोई भी कमेंट्स वगैरह आए होंगे तो। अब हमें थोड़ा मशीन वगैरह भी दिखा दें। जी, मशीन में आपको दिखा देता हूँ, आ जाएं आप। जी दानिश भाई, तो ये हमारी सहर मशीन है
और ये आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस वही है जो हमारे पास पहले थी, बल्कि मैंने इसमें जो है ना 1-2 पार्ट्स थोड़े से चेंज करें, कुछ बेहतर क्वालिटी के डाले हैं जो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ थोड़ी सी देर में। आप पहले वीडियो बनाएं पूरी अपनी। साउंडलेस मशीन होगी। ये मशीन है दानिश भाई, और पहले जो है पार्ट्स में आप देखा होगा आपने, जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें थोड़े से पार्ट्स चेंज थे। अब जो है मैंने इसमें जो है थोड़ा सा हैवी पार्ट्स इसमें करा दिए हैं। ये आप इम्प्रूवमेंट करिए। आप ये देख रहे होंगे तीनों रॉड्स जो हैं इसमें अब पावरफुल थोड़ी सी हैवी हो गई हैं। और दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परफॉर्मेंस जो है वो मैं आपको क्या बताऊं, जब आप किसी को देंगे या कोई कस्टमर यूज़ करेगा उसको ख़ुद ही परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा। बस 1-2 चीज़ें का ख्याल रखना पड़ता है जब भी हम कोई सी भी नई मशीन लेते हैं, तो इसके पार्ट्स होते हैं बिल्कुल न्यू, इसको थोड़ा सा रवा करना पड़ता है। और शुरू में अगर आप सिलाई करते वक्त अपनी जो धागा होता है ऊपर का और नीचे का निकाल कर रख देंगे ना, उल्टी चले या सीधी चले तो वो धागा फंस जाता है अगर धागा लगा हुआ होता है तो। बिल्कुल। तो थोड़ा सा नई मशीन में जो है ना ये मसला आता है कि उसका धागा फंस जाता है, वो कस्टमर की गलती से ही फंसता है और जाम हो जाती है मशीन उसमें, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। मैं अभी आपको अपने जो कारीगर है उससे भी बता दूंगा कि वो धागा अगर घर में फंस जाए तो खातून किस तरह निकाल सकती है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सिलाई मशीन अगर आप नहीं ले रहे हैं तो उसको धूप में रखें कुछ देर फिर चलाएं। नहीं, इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है और मशीन का कोई ताल्लुक धूप से है ही नहीं। मशीन का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पार्ट से है। पार्ट्स उसके अच्छे डले हुए होंगे, रवा हुए होंगे तो आपकी मशीन कुछ नहीं कहेगी। और दूसरी बात यह है कि बहुत पहले के ज़माने में ये बातें होती थी कि ऑयलिंग करके धूप में रख दो, लेकिन अब जब हमने काम शुरू करा इसका तो हमें पता चला कि नहीं, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि धूप में ऑयल डालने के रख दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि अगर ये इतनी महंगी है, आपकी कीमत मशीनों की बहुत ज़्यादा है जी, तो ये गरीबों के लिए कैसे हुई? गरीबों के लिए तो सर देखें, अब तो मैं समझता हूँ कि गरीब इंसान बेचारा जितना गरीब था ना वो और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। अब जो बीच में रुके हुए लोग हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गए ज़िंदगी गुजारना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मशीन हमने बनाई हुई है शहर की, जैसे अब इसके प्राइस हो गए हैं 10,500 रुपये, ठीक है, तो 10,500 रुपये हो गए हैं। अब वो दूसरी मशीन मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें क्विक और बेस्टो जो हैं उसके प्राइस हो गए हैं 9,200 रुपये। ये हमारी क्विक बेस्टो मशीन है, तो ये अगर आप चाहें तो 9,200 वाली भी मेंशन कर सकते हैं, मशीन जिनकी पहुंच से थोड़ी सी दूर है। और दूसरी बात यह है कि अगर इससे आप कम में जाते हैं ना मशीन पे, तो वो होती है रीपेंट। तो रीपेंट से मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बस बचकर रहें। कुछ रीपेंट होती हैं वो बहुत अच्छी बन जाती हैं, और कुछ रीपेंट होती हैं कि उसमें बस अल्लाह ही हाफिज़ होता है, बस वो शक्ल होती है उनकी मशीन की, किसी को गिफ्ट आइटम करना होता है। तो इसके अलावा हमारे पास दूसरा डिज़ाइन भी मौजूद है क्विक का, वो ये देखें आप, ये क्विक मशीन है। इसके क्या प्राइस है? इसके भी 9,200 रुपये हैं। सेम क्वालिटी की मशीन है ये, क्विक और बेस्टो, और इसमें भी वही सेम फीचर्स हैं जो बेस्टो मशीन है। कोई मेरी बहन जो सिलाई वगैरह के काम करती है वो यूज़ कर सकती है ये? जी बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं सर। परफॉर्मेंस देखें सर, ये मशीन वो मशीन है क्विक मशीन जो कि घरेलू इस्तेमाल कर सकती हैं। 1-2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई करनी होती है। ये वो मशीन के पर्पस में हमने पार्ट्स डाले हुए हैं। और दूसरी जो शहर मशीन है वो कमर्शियल यूज़ में का मतलब है कि जिसको 10 से 12 घंटे यूज़ होती है वो मशीन। और इसके भी आप पार्ट्स देखें, मैं आपको पार्ट्स दिखाता हूँ। ये क्विक है ना? ये क्विक मशीन है जी बिल्कुल। इसके वारंटी वगैरह गारंटी वगैरह के इसकी वारंटी घर में अगर आप चलाते हैं तो 10 ईयर सर्विस वारंटी है और 2 ईयर पार्ट्स की वारंटी है। यानी फ्री सर्विस है? फ्री सर्विस है जी बिल्कुल। पार्ट्स वगैरह 2 साल तक अगर कुछ हो जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी डाल के देगी आपको।
वैसे अमूमन इसमें मसले क्या क्या आ सकते हैं? अमूमन मसले देखें ये आता है कि नई मशीन में सबसे पहले तो धागा फंसता है, उससे आपको बचना है धागे फंसने से। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें सितारे या मोती आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुई में सितारे या मोती लगते हैं ना, तो सुई वाला जो गज़ है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से वो टाँका नहीं उठा पाती है, उसकी सेटिंग आउट हो जाती है। तो ये है कि अगर आप सुई और मोती वाले कपड़े या सितारे वाले कपड़े सी रहे हैं तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि इतने फैंसी कपड़े सुई टकराए नहीं उसके ऊपर, मोती के ऊपर या सितारों के ऊपर। इसके अलावा और कोई मशीन वगैरह हो? इसके अलावा हमारे पास जो है ये बटरफ्लाई है, सामने रखी हुई है। ये बटरफ्लाई मशीन होती है, ये बहुत पुरानी मशीन होती थी। अगर कोई रीपेंट तो नहीं रीपेंट मेरी दुकान पे कोई भी मशीन नहीं है, और ना मैं बेचता हूँ ना बेचने देता हूँ किसी को दुकान पर। बटरफ्लाई भी निकाल दो। बटरफ्लाई भी आप निकाल के दिखा दें, मैं उसकी भी क्वालिटी दिखा देता हूँ। असल में ये रिटेल के लिए जो है हमें रखनी पड़ती हैं थोड़ी सी लो क्वालिटी की। ये शहर मशीनरी का प्रोडक्ट नहीं है? ये शहर मशीन का प्रोडक्ट नहीं है, ये थोड़े से लो कैटेगरी में आती हैं। जैसे कि ये आपको मशीन पड़ जाएगी 8,000 रुपये की। अच्छा। ये है न्यू बिल्कुल मशीन। अब जैसे कि परफॉर्मेंस के हिसाब से बस कह सकते हैं कि हम वारंटी 5 ईयर सर्विस वारंटी देते हैं और 1 ईयर पार्ट्स की वारंटी देते हैं। आप डिफरेंस खुद ही देखिएगा कि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा नीचे के पार्ट्स में और इसके कलर से भी। यही तो हम अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहते हैं कि कम पैसों में क्या चीज़ है और ज़्यादा पैसों में क्या चीज़ है, यही मुनाजरा करना है बिल्कुल चैनल के पास सही अपने वीडियोज़ में। अब ये मेरे हिसाब से जो मशीन बनी हुई है ना, ये मशीन अगर कोई लेता है और कोई यूज़ करता है तो मैं समझता हूँ कि वो परेशान ही रहता है। लेकिन हम इसको इस काबिल कर देते हैं यहाँ पे अपने कारीगर वगैरह को दिखाकर कि किसी को परेशानी का सामना ना हो। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, अब हर किसी की तो रेंज नहीं हो पाती। अब किसी की ख़ानदान में किसी ने कह दिया कि मुझे आप सिलाई मशीन दे दें, तो अब उस बेचारे को तो सिलाई मशीन देनी है ना किसी भी तरह। अब जाहिर सी बात है, रिश्तेदारी का मामला होता है और दूसरा ये होता है कि इज़्ज़त का मसला होता है। तो वो ये बोलता है कि भाई मुझे जो मशीन बेहतर हो ना लो कैटेगरी में वो दे दो, तो हम उसको ये मशीन दे देते हैं। और 8,000 रुपये इसके प्राइस होते हैं, रिटेल प्राइस। इसका कार्टन वगैरह भी होता है। वैसे वकास भाई, मेरा मानना ये है कि अगर बेटी या किसी को भी दे रहे हैं सिलाई मशीन इस दौर में, ऐसे हालात में कि इतनी महंगाई है, पल में जो है पूरे वो मामला जो है वो चेंज हो जा रहे हैं, तब्दील हो जा रहे हैं। अच्छे खासे खाते पीते लोग सड़क पर आ गए। बिल्कुल हकीकत तो बात है। और हो सकता है इस हथियार की ज़रूरत पड़े। हाँ जी, बिल्कुल इस हथियार की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल ऐसा होता है। वगैरह या जेंट्स वगैरह सिलाई कढ़ाई करके अपने घर की किफ़ालत करे, अपने बच्चे की किफ़ालत करे, तो उस टाइम जो है ये घोड़ा बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल काम आता है जी, बिल्कुल। और वो हमारे इमरान खान साहब ने की जो सिस्टर हैं, उन्होंने भी तो सिलाई मशीन से इतना पैसा कमाया है ना। तो अल्लाह ताला बरकत डाले हर काम में। इंशाल्लाह ताला कोई मेहनत से काम करता है तो अल्लाह ताला बिल्कुल बरकत देता है उसमें। और इसमें जो कलर्स मैंने आपको बताए थे शहर के, वो कलर्स ये अवेलेबल हैं। ये ग्रीन कलर रखा हुआ है ऊपर हमारा जी। और इसकी मैं आपको साफ पिक्स वगैरह भी दे दूंगा, वो आप अपनी चैनल पे लगा दिएगा। अच्छा, इसके अलावा इम्पोर्टेड मशीन जो बाहर से जो आते हैं, अच्छा बाहर से जो मशीन आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए। अच्छा दानिश भाई, जैपनीज़ मशीनों में जो है जैपनीज़ मशीन्स में जो है वो ये मशीन्स होती हैं, एक ब्रॉदर होती है, ठीक है, और ये सिंपल स्टिच होती है जैसे हमारी पाकिस्तानी मशीन है ना ब्लैक वाली, उसी तरह सेम बिल्कुल कैटेगरी वाली मशीन्स होती हैं और ये सिंपल स्टिच में होती हैं। ये ब्रॉदर कंपनी की है और ये जो मशीन है ये जनूम कंपनी की है। ये रिकंडीशन होती हैं, जैपनीज़ होती हैं लेकिन स्लाइटली यूज़ हुई हुई आती हैं, जापान से ना चलने के बराबर आती हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू आपको दूंगा तो आप देखिएगा। इसका मैंने स्विच लगाया हुआ है जी, इसको चला के भी जी, मैं इसको चला कर दिखा देता हूँ। ये सिंपल इसके अंदर मोटर इंस्टॉल होती है। आप इसका पीछे से दिखाएं, मोटर इसके बैक पर लगी हुई है, कवर लगा हुआ है यहाँ पर। और ये बहुत प्यारी मशीन होती है, यानी कि हम इनकी सोच तक पहुंच नहीं सकते। ये चीज़ भी देखें, आप इधर आएँ, अगर आप मशीन पीछे कर रहे हैं और
तो आपका पीछे इन्होंने स्टैंड दे दिया, मशीन गिरेगी नहीं अच्छा, आपकी। मशीन में आप अगर सामने से कुछ भी काम करना है आप कर लें, आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वरना हमारी मशीनों में ये होता है कि हम यूँ पकड़े रहते हैं और एक हाथ से काम कर रहे होते हैं अक्सर। यार क्या बात है। तो ये देखें, नॉर्मल अपनी मशीन की बॉबिन है, अपनी सिलाई मशीन की जो बॉबिन होती है वही बॉबिन है, वही शटल है, वही सब कुछ पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं। फ़र्क कितना है कि ये जापानीज़ मशीन है और ये थोड़ी सी रिकंडीशन होती हैं, जापान से यूज़ हुई भी आती हैं। अब मैं आपको इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप रात में भी स्केच करते हुए लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, लाइट कमरे की लाइट भी मौजूद है। और इसका साउंड भी देखें आप, मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। साउंड भी बिल्कुल साउंडलेस मशीन है। और इसमें सबसे मज़े की बात है, ये बटन जो दिया हुआ है ये हाई लो का भी ऑप्शन है। ये लो हो गई स्पीड, अगर आपको कम पे काम करना है, कोई बिगनर्स होते हैं, शुरू में सीखने वाले होते हैं, तो उनको स्लो पे चला लें। और अगर इनको हाई स्पीड करनी है तो ये बटन आप दबाएंगे, हाई स्पीड हो जाएगा। यहाँ से जो है सिलाई छोटी बड़ी होती है, ये सिलाई छोटी बड़ी करने का 4 3 2 1। कपड़ा रख के दिखा दे। ये मैं कपड़ा रख के दिखा देता हूँ। ये रिवर्स करने का होता है, जो कि मशीन में होता है टाँका पक्का करने का। ये बटन दबाएंगे तो ये टाँका पक्का हो जाएगा। अच्छा, इसकी कोई वारंटी वगैरह कोई गारंटी? इसकी भी बिल्कुल वारंटी होती है। इसकी हम वारंटी देते हैं 5 ईयर सर्विस वारंटी। और पार्ट्स की भी वारंटी दे देते हैं, क्योंकि असल में बात यह है कि जापान के पार्ट्स जो अवेलेबल होते हैं वो तो हम लगा देते हैं, और दूसरा अगर कोई पार्ट्स अवेलेबल जापान का नहीं होता तो हम वो फिर पाकिस्तानी इंस्टॉल कर देता हूँ उसमें। तो नॉर्मल पार्ट्स हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं इसके तो पार्ट्स ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके पार्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं और उसके हमारे पास कारीगर भी मौजूद हैं कि उस मशीन को संभाल सकें। के हवाले से भी बता दें। ये मशीन जो है आपको पड़ेगी 17,000 की। इसमें पूरा पैकेज है, मोटर है, मशीन है और इसका कवर है, और ऊपर का बॉक्स भी आता है जो ब्रादर कंपनी का ही होगा। ये देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, इसके ऊपर के जो टॉप रखे हुए हैं, यहाँ सब ऊपर रखे हुए हैं, सब मशीनों के अलग अलग टॉप हैं। ये सारे इम्पोर्टेड मशीनों के टॉप होते हैं। ये इसके अंदर इंस्टॉल हुए हुए होते हैं और हम इसके पैसे अलग से नहीं लेते। जो मशीन होती है इसी के साथ ही होती है, कवर, मोटर, मशीन, तीनों चीज़ें। इसके प्राइस जो हैं वो 16,000 है ब्रादर मशीन के। अगर आप जनू मशीन लेते हैं तो ये भी सबसे बेस्ट कंपनी की जो जापान में चलने वाली चीज़ होती है वो जनूम कंपनी होती है। और इसकी अभी काम बिल्कुल सिंपल स्टिच है। ये जो है मैं आपको दिखाऊं इसकी परफॉर्मेंस, तो आप इसको नीचे से भी देखें, अंदर से क्वालिटी। नॉर्मल पार्ट्स लगे हुए हैं, नॉर्मल मशीन वाले, वही बॉबिन केस है, वही शटल है, वही सुई निडल है इसकी। अच्छा, इसमें ऑयल डालने का तरीका है? बस जान भाई, कोई भी मशीन होती है ना, तो वो मशीन में ऑयलिंग वहाँ करनी होती है जहाँ पर आपके पार्ट्स मूव हो रहे हों। देखें, मैं जब आप मशीन चला रहा हूँ अपने हाथ से मैनुअली, तो जो पार्ट्स मूव हो रहे हैं वहाँ पर आपको एक एक ड्रॉप जो है ना ऑयलिंग करनी पड़ती है, वो भी हफ्ते में 1-2 दफ़ा। अच्छा, ऑयल भी तो 2 नंबर वगैरह आ रहे हैं? ऑयल 2 नंबर वगैरह आते हैं बिल्कुल, जो आउट ऑफ मार्केट से मिलते हैं। वो सरसों का तेल से बचें, बस जो मशीन का ऑयल होता है वही डालें। सरसों का तेल डालते हैं ना, वो सरसों का तेल होता है बहुत गाढ़ा, तो वो थिकनेस जो है ना उसकी मशीन को जाम कर देती है। अच्छा, ये मोटर इसके साथ इंक्लूड है? जी, ये मोटर इसके साथ मौजूद है। ये मोटर अपनी मोटर होती है। और दूसरी बात यह है कि इसका ये कवर है और इसके ऊपर का टॉप भी होता है। ये लाइट है इसकी, लाइट भी है। इसके प्राइस एक मतलब फिर बता दें। अच्छा, इसके प्राइस जो है ना वो तकरीबन सेम टू सेम ब्रादर वाले ही हैं, लेकिन ये है कि ये 1000 रुपीज़ ज़रा कम में आती है हमारे पास, तो इसके 15,000 रुपये प्राइस होते हैं। और ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि पायदार जो मशीन है ना वो जनू मशीन है जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है ना पायदारी में ये सबसे बेस्ट मशीन है। और सबसे टॉप ब्रांड जो है ना जापान में, वो भी जनू मशीन का ही है। अच्छा, इसके ज़रा साउंड वगैरह, इसका साउंड चेक कराएं हम।
और इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि अगर आपको बॉबिन भरनी है और आप बॉबिन भरते हैं और आपको ये ख्याल होता है कि यार बच्चे का हाथ ना आ जाए, तो ये मशीन ऑटोमेटिकली जो है ना लॉक हो जाती है जैसे ही आप इसको करते हैं। अब आप ये चलाएंगे ना तो सिर्फ आपका बॉबिन घूमेगी। चलाइएगा मशीन। ये मशीन जो है ना लॉक हो जाती है। अब आप इसको इधर करेंगे तो ये मशीन ऑन हो गई। जैसे ही आप इसको इधर करते हैं तो ये मशीन लॉक हो गई आपकी, सिर्फ बॉबिन भर रही है। चल देख रहे हैं आप, फिर बॉबिन घूम रही है, मशीन लॉक हो गई है। अब आपका दिमाग तो यहाँ होता है हमारा बॉबिन भर रही है। अब वहाँ पे बच्चे का जो कोई हाथ वाथ होता है वो मसला नहीं होता है इसमें। अच्छा, ये सिंगल स्पीड है? इसमें सिंगल स्पीड है और इसमें जो है सिंपल स्टिच होती है। और इसमें अगर कोई ख़राबी आ जाए तो वैसे ही कोई मसला नहीं है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। 5 ईयर सर्विस वारंटी है और इसमें पार्ट्स का तो मसला होता ही नहीं है। और ये जो मशीन है ये जिगजैग मशीन कहलाती है, जापानीज़ जनूम कंपनी की है ये भी। इसमें 10 डिज़ाइन होते हैं। अच्छा। और 10 डिज़ाइन में है, इसमें पीको हो जाती है और ये 10 डिज़ाइन बन जाते हैं। ये डिज़ाइन सारे लगे हुए हैं इसमें, जो पांचों के ऊपर होता है, गले के ऊपर होते हैं डिज़ाइन, वो हो जाते हैं। और इसमें काज भी हो जाता है, लेकिन काज वो मशीन जो होती है ना, ओरिजिनल काज वाली मशीन, वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए की होती है। उसके काज में और इसके काज में बहुत फ़र्क होता है। बस ये है कि एक टेम्प्रेरी अगर एमरजेंसी में आपको काज करना है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। वही जैसे आपने पिछले वीडियो में जो बताया था। जी बिल्कुल। इसके बैक साइड की तरफ जी। अच्छा, इसके साथ भी मोटर इंक्लूड है? जी बिल्कुल, इसके साथ भी जापानीज़ मोटर अवेलेबल है। जापानीज़ स्टार्टर है इसका और कवर है। इसका टॉप भी है, जनूम कंपनी का। इसके अंदर है मोटर, नीचे की तरफ इसकी फिक्स होती है मोटर। और इसके अलावा फिर उधर ही दिखा दें। हाँ, उसके अलावा आप देख लें। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके प्राइस मैंने आपको नहीं बताया। इसके प्राइस जो है तकरीबन 22,000 रुपीज़ इसके प्राइस हैं। 22,000 रुपये। 22,000? जी, 22,000 रुपये। ये कौन सी मशीन है? ये जनूम की है, जिगजैग मशीन है। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें यहाँ पे वैरायटी हमारे पास मौजूद है। आप दिखा दें। इसमें अक्सर ये होता है कि जैसे कि जापान से जो माल आता है अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ज़रिए, कभी कोई से प्रोडक्ट आ जाता है, कभी कोई सा आ जाता है, क्योंकि अब इन्होंने जापान वालों ने तो मशीनें बनाना कर दी हैं बंद। जो वहाँ पर मौजूद होते हैं प्रोडक्ट वो हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट कंपनी जो है जनूम है। जनूम वो कंपनी है कि जो हमारे पास रेगुलर आती है मशीन। ये जो छोटी मशीन है इसके हवाले ये बेबी मशीन होती है और इसमें तकरीबन 3 से 4 डिज़ाइन है और इसमें पीको कर सकते हैं आप और 4-5 डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये जो ऑरेंज वाली मशीन है इसमें इसके प्राइस 12,000 रुपये होते हैं। ये गिफ्ट आइटम होता है, लेकिन ये है कि आप अगर किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी मशीन है। और ये ब्रदर वालों की मशीन है, ये बेबी मशीन होती है। इसके प्राइस के हवाले से भी अपडेट करें। ये ब्रदर की जो मशीन है इसके प्राइस आपको पड़ेंगे 13,000 रुपये। ये सादे में ही है? वो बहुत ये इसमें सिंपल स्टिच भी होती है और इसमें जो है 5-6 डिज़ाइन भी मौजूद हैं। जो डिज़ाइन आपके सामने लगे हुए हैं ना यहाँ पर, ये 8-10 डिज़ाइन वो मौजूद हैं। और ये बेबी मशीन? ये बेबी मशीन है, इसके 12,000 रुपये प्राइस हैं इसके भी। और इसमें जो है ये डिज़ाइन मौजूद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिज़ाइन इसमें मौजूद हैं और सिंपल स्टिच भी आप इसमें कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये बराबर में जो मशीन, ये बराबर में जो है बहुत ओल्ड मॉडल है। इसमें जो पहले डाइयों वाला सिस्टम आता था ना, ऊपर से डिस्क लगती थी, ये वो वाला सिस्टम है। लेकिन अब इसकी जो डिमांड है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि इसके पार्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अक्सर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ख़रीदने वाले को भी, बेचने वाले को भी। अच्छा, मोटर के हवाले से भी बता। अच्छा, मोटर के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके मोटर के प्राइस भी अपडेट हो गए हैं। ये 150 वाट की मोटर है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी 1200 या 1300 रुपये की। अब जो है ना ये मशीन के मोटर के जो प्राइस हैं वो 1500 रुपये हो गए, ये कॉपर में।
ये चाइना से इंपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट के ऊपर भी आपको पता है कितनी ड्यूटी बढ़ी है, डॉलर के ऊपर डॉलर के ऊपर ये सारी कहानी होती है। ये 150 वाट की मोटर है, ये 1500 रुपये की हो गई है। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी 100 वाट की मोटर, उसके 1100 रुपये प्राइस बताए थे, वो अब 1300 रुपये की हो गई है ये मोटर है। लेकिन दानिश भाई ये दोनों मोटरें जो है ना वो हैं कॉपर में, क्योंकि हम मशीन अच्छी देते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मोटर भी उनको अच्छी से अच्छी ही दें, ताकि किसी भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम करेगी तो जाहिर सी बात है पूरी मशीन ही डिस्टर्ब होगी। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप सीज़र लेना चाहें तो सीज़र वैसे तो मार्केट में मिल जाती हैं 250, 300, 400 रुपये तक की, लेकिन हमने जो है अपनी सीज़र इंपोर्ट की हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो बिल्कुल आपको पसंद आएगी। एसेसरीज़ वगैरह मौजूद होती हैं हमारे पास। ये चाइना की सीज़र है और ये ब्रांडेड सीज़र है। इसके प्राइस जो है ना वो 1500 रुपये प्राइस हैं, लेकिन ये कैंची है, ये सिर्फ कपड़े नहीं काटती, ये गोश्त काटना चाहे ना वो भी कट जाएगा। ये वो चीज़ मशीन कैंची है। जबरदस्त। प्राइस क्या बताया इसके? इसके प्राइस 1300 रुपये हैं सर। 1300 रुपये। बॉक्स के बारे में भी बता। अच्छा, ये मशीन के साथ ये बॉक्स होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट क्वालिटी के बॉक्स हैं। अगर आप ये लेते हैं तो ये 1300 रुपये का है। नॉर्मल चौकी कवर कहलाता है, इसमें ड्रॉज होती है, इसमें इसका हैंडल लग जाता है यहाँ पर। इसके अलावा ये इसके साइड में रखा हुआ, ये थोड़ा सा फैंसी में आ जाता है शादी ब्याह वगैरह में देने के लिए, तो ये 1500 रुपये का होता है। ये 1300 रुपये का है, ये 1500 रुपये का। ये डिस्काउंट के साथ ही बता रहा हूँ मैं आपको। और ये जो कवर रखा हुआ ये इसी का दूसरा कलर है। इसमें कलर बहुत आते हैं, कलर आप कोई सा भी लेना चाहें वो चॉइस होती है। मेकिंग की बात है कि ये मेकिंग इसके ऊपर हुई हुई है, तो ये 1300 रुपये का है। और ये फुल वुडन बॉक्स होता है हमारा, लकड़ी का होता है पूरा बॉक्स। ये अगर लेंगे तो ये 1500 रुपये का बॉक्स है आपको। और इसके अलावा अगर आपके व्यूवर्स जो है वो कोई भी सवाल करना चाहें, कुछ भी उनको परेशानी का सामना हो, तो वो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपनी स्क्रीन पर डाल दें या डिस्क्रिप्शन में डाल दें, वो मुझसे जो है रब्ता कर लेंगे, मैं उनको बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर दूंगा। अच्छा, एक बार अपने शॉप की लोकेशन बता दीजिए। अच्छा, शॉप की लोकेशन जो है हमारी गार्डन रोड पर है। जुबली क्लॉथ मार्केट होती थी पहले, अब तो वो मार्केट डिमोलिश हो गई है, लेकिन उसी के साथ मदीना मार्केट है, उसकी गली के अंदर अगर आप आएंगे तो हमारी फर्स्ट शॉप है सहर स्विंग मशीन के नाम से। तो आप अगर किसी भी से पूछेंगे कि सिलाई मशीन की शॉप सहर वालों की कहाँ है, तो वो बिल्कुल जानते होंगे और वो आपको गाइड कर देंगे हमारी लोकेशन। लेकिन इस मार्केट का जो नाम है वो है मदीना मार्केट, ठीक है। और मेरा नंबर है 0333 2007 999। और इसके अलावा मैं आपको अपने कारीगर के से भी मिलवा देता हूँ, वो भी आपको 1-2 टिप्स बता देगा कि अगर घर में कुछ घरेलू मसले आ जाते हैं, जैसे कि शटल में धागा फंस गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस वीडियो से ज़रा सी आसानी हो जाती है कि लेडीज़ जो हैं वो काम आसानी से कर सकती हैं, या उनको देखकर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो रिजॉल्व कर सकती हैं। अपने कारीगर को बुला लें। ये हमारी कंपनी के जो है वो फोरमैन है, और जो भी हमारे पास मशीन्स आती हैं कारीगर से फिट होकर, तो अक्सर मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हर किसी का कारीगर का हाथ एक जैसा नहीं होता, लेकिन उन सब के ऊपर हमें एक फोरमैन को रखना पड़ता है कि भाई हम किसी कारीगर को नहीं जानते, अगर कोई भी फॉल्ट आए हम फोरमैन को जानते हैं। तो ये हमारे पास जो भी मशीन हमें पास कर देते हैं ना, सारे चीज़ों से फॉल्ट क्लियर कर देते हैं कि ये अब मुतमईन हो गए हूँ मैं, ये अपनी स्टैम्प लगा देते हैं एक ओके की, चेक हो गई ये मशीन। तो उसके बाद हम यहाँ पे पैकिंग वैकिंग करके होलसेल जो हमें करनी होती है, जहाँ पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है मशीन, वहाँ कर देते हैं। अब ये आपको छोटे मोटे जो मसले मसाइल आते हैं मशीनों में, वो आपको ये करके बता देंगे। जो इसका सोल्यूशन होता है ईज़िली घर पे कैसे ख़वातीन कर सकती हैं, वो आपको ये बता देंगे। तो फिर इससे हो सकता है कि आपके व्यूवर्स को, ख़वातीन को बहुत आसानी मिले। हाँ। तो अब आप ये हमारे फोरमैन साहब हैं, ये आपको बता देंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी उस्ताद, ज़रा बताएं आपके क्या क्या ख़राबी आ जाए, अगर इसके अंदर कुछ ऐसी ख़राबी आ जाए उसको कैसे दूर करें? धागा फंस जाए, सिलाई ऊपर नीचे देने लग जाए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा टिप्स दे दें हमारे नाज़रीन को, ताकि
सर देखें, पहली तो बात ये है कि आप जहाँ से भी नई मशीन लेंगे ना, उसमें एक मेजर फॉल्ट रहता है कि धागा फंसता है। लेडीज़ यही बोलती है धागा नीचे फंस जाता है, तो ये मेजर फॉल्ट सारी मशीनों में होता है, क्योंकि इसके पार्ट्स में ना थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं होता, थोड़ी जगह हम ढीला भी नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर ये होता है कि मशीन जब लेडीज़ चलाएं नई मशीन और चला के रखें तो उसका सुई से और डब्बी से धागा निकाल के रखें, ना धागा होगा ना फंसेगा। थोड़ी सी उल्टी चलेगी तब फंसेगा और खाली चलेगी तब फंसेगा। इसमें आपने एहतियात करनी है। मशीन टॉप कर दी है तो आप समय पहले सुई चेंज करें, सुई चेंज करके चेक करें तो फिर पता लगता है। बाकी अगर धागा फंसता है तो आप ये सुई ऊपर करें, इसकी ये बॉबिन केस निकालें, या आप नाल असल अब जो है नाल सारे पेचकस के पेच वाले आ रहे हैं, ठीक है। आप ये देखें, ये खुल जाएगा, मशीन आपकी रवा हो जाएगी। इसमें धागा फंसता है, ये आप इसको खोल के धागा निकाल के इसको आप वापस फिट कर सकते हैं। ये सुई ऊपर होनी चाहिए और ये वापस फिट हो जाता है। ये सिर्फ फॉल्ट होता है नई मशीन में, कोई सी भी हो, सलीका हो, सिंगर हो, सैर हो, फजल हो, कोई सी भी हो, इसमें मेजर फॉल्ट ये है। इस फॉल्ट से बचने के लिए आप सुई से धागा निकालें, बॉबिन केस से धागा निकालें, और जब भी चलाएं नई मशीन किसी से भी लें, जब चला के रखें उसमें एक एक दो दो कतरे ऑयल दें। ये आपके लिए एहतियात है कि आपको चक्कर ना लगे, आप दूर से आते हैं आपको परेशानी होती है। बाकी नई मशीन का कोई ऐसा फॉल्ट नहीं होता। बाकी हम अपनी उसको बिल्कुल जर्सी पे, वेलवेट पे, हर चीज़ पे चेक करके फाइनल करके मशीन रखते हैं। मशीन हमारी कहीं से भी मार नहीं खा सकती हमारी। बहुत ठीक है सर, छोटी छोटी स्टेप रखेंगे तो आपकी मशीन वापस नहीं आएगी। आप चक्कर लगाते हैं, दूर आते हैं, नाराज़ होती हैं लेडीज़, लड़ती हैं कि भाई मशीन ख़राब, लेकिन मशीन ख़राब नहीं होती है। मशीन में धागा फंसता है जिसकी वजह से मशीन जाम हो जाती है, वो धागा निकलते वापस अपनी रनिंग पे आ जाती है। सिर्फ ये एहतियात करेंगे, आपको ना आने पड़ेगा ना तकलीफ़ होगी आपको। इससे ज़्यादा कोई मशीन में, नई मशीन में कोई नहीं होता। और ये भी नहीं हम बोलेंगे हमारी शहर में, दुनिया की कोई सी मशीनों में अगर आप नई मशीन में खाली चलाएं या उल्टी चलाएं, धागा फ़ौरन फंस जाएगा। हाँ, 6-7 महीने चलने के बाद, रवा होने के बाद फिर उसमें जगह बनती है तो फिर वो नहीं आता फॉल्ट। ठीक है सर, मेहरबानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अपने कीमती मशवरे से हमें ज़रूर आगाह किया करें कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, ताकि मैं उसी तरीके की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो का अख्ताम कर रहा हूं। तो अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बहुत जल्द, एक नई जगह पे, एक नए मुकाम पर, अगर ज़िंदगी रही तो। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।